जय हिंद साथियों। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात का, जिसमें कि आप पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर एक और वीडियो डाल रखा है और उससे भी पहले मैंने एक वीडियो और डाल रखा है जिसमें कि आप त्रिभुजों को गिनना तथा 2 साल के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर को निकाल सकते हैं उस छोटे से वीडियो को देखकर। ठीक है, तो आज हम आपके सामने अनुपात और समानुपात का एक छोटा सा पार्ट रहेगा, प्लस इसमें कुछ सवाल रहेंगे जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वहां से। तो अनुपात और समानुपात के बारे में पहले आपको बता देता हूं मैं कि अनुपात और समानुपात कहते किसके हैं। यदि दो संख्याएं इस तरीके से भिन्न में लिखी गई हों, अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में, तो इनको अगर इस तरीके से लिख दिया जाए कि ए और बीच में दो बिंदियां हैं, तो इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, रेशियो। ये नंबर किसमें होंगे, रेशियो। सेम टू सेम यदि मैं a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी लिखूं और इनको लिख दूं कि a अनुपात 20, ये जो चार बिंदी हैं इनको क्या बोलते हैं साथियों, समानुपात, मींस प्रोपोर्शनल। ठीक, और b रेशियो c। ठीक, तो इन पर ही आधारित सबसे पहले सवाल आते हैं किस तरीके से कि राम और श्याम, राम की आयु है 30 साल और श्याम की आयु है 25 साल, तो इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, 5 से भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30 और 55 25, इनकी आयु का अनुपात होगा 6:5 हो गया है। अब चलो मैं इन पर आधारित देखो आपको सूत्र बताता हूं और फिर आगे के सवाल लेता हूं। तो आपके सामने देखो पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है मैंने पहले से ही कि टाइम वेस्ट आपका ना हो बिल्कुल भी। क्या है कि ए और बी का, a, b का मध्यानुपात क्या होगा, तो a और b का मध्यानुपात होता है √ab। मींस कोई भी दो संख्याएं हो आपके सामने और हमें उनका मिड प्रोपोर्शनल निकालना हो, मध्यानुपात मींस मिड प्रोपोर्शनल। ठीक है, मिड प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट मींस वर्गमूल निकाल देते हैं। यदि हमारे पास दो संख्या दी जाए और हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तीसरा अनुपात निकालना है, तो तीसरा अनुपात हमारा क्या होगा, सेकंड संख्या का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट संख्या, तो b स्क्वायर अपॉन a, ये हो जाता है क्या, तीसरा अनुपात। और यदि मैं आपसे बात करूं फर्स्ट प्रोपोर्शनल की, यानी कि प्रथम अनुपात क्या होगा किन्हीं भी दो संख्याओं का, तो a, b का प्रथम अनुपात जो होगा पहली संख्या का वर्ग अपॉन दूसरी संख्या a स्क्वायर अपॉन b। ठीक, तो इन तीनों पर आधारित पहले जो बेसिक सवाल बनते हैं, आइए उन सवालों को लेते हैं और आप एक बार सूत्र को अपनी कॉपी में नोट करके रखना। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, साथ में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप की चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम से आप जुड़ना, कई सारी पीडीएफ देनी है, आप वहां से डाउनलोड जाके कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अभी बताया था मैंने कि किसी भी दो संख्याओं का a और b, इनका हमें अगर मिड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो क्या होता है, √ab। आप समझ लीजिए कि a की जगह पर यहाँ है 16 और b की जगह पर कितना है 9, तो यहाँ पर रखते जाइए, a की जगह पर 16 और b की जगह पर कितना रखेंगे 9, और 16 और 9 का वर्गमूल लेना है इसे, तो 16 नंबर सभी जानते हैं कितना होता है 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा साथियों, तो 16 और 9 का मध्यानुपाती होगा कितना, 12। या फिर डायरेक्ट दे सकते हैं कि 16 का वर्गमूल होगा 4 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 4 और 3 12। ठीक है, इन दोनों को ही हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला देखिए, 25 और 20 का प्रथम अनुपात क्या होगा, मींस फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 25, 25 एंड 20 क्या होगा, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, b स्क्वायर लेते हैं कब, जब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो, प्रथम अनुपात निकालना हो, तो पहली ही संख्या का वर्ग अपॉन सेकंड नंबर a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, आप देख रहे हैं a मतलब क्या है, पहला नंबर 25 है और b क्या है, दूसरा नंबर 20 है, तो a का मान रखेंगे यहाँ 25, a का मान रखा मैंने 25। अब ये 25 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे 25 का स्क्वायर है, मतलब 25 गुणा 25 रखने वाले होंगे, और b का मान क्या है 20, 20 रखा है यहाँ पर। जरा 4 से काटेंगे या 5 से, देखिए 5 से काटते हैं, 55 25 और 5 चौको 20, 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 पंचे 125 और नीचे कितना आया साथियों 4,
तो किसी भी दो नंबरों का यदि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना हो, प्रथम अनुपात निकालना हो, तो क्या करेंगे आप, पहली संख्या का वर्ग अपॉन दूसरा नंबर जो भी है वो निकालेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि फिर से वही कोई दो संख्या आपको दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि हमें इसमें तीसरा अनुपात बताएं। अच्छा, पहले वाले में जो हमने लिया था प्रथम अनुपात है, तो इसमें आप लेंगे तीसरा अनुपात क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा क्या होगा। ठीक है, यहां पर क्या लेंगे हम, तीसरा अनुपात। आइए, तो कोई भी दो संख्याएं आपके सामने है ए और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन फर्स्ट नंबर मीन्स ए, पहली संख्या। यहाँ ए का मतलब आपको पता ही है 30 है और बी का मीन क्या है 15। तो यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 अपॉन पहला नंबर कितना है 30, रखते जाइए। तो 15 गुणा 15 बटे 30 और 15 दूनी 30, दो का भाग 15 में दे देंगे तो 7.5। ठीक है, तो इन तीनों जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, इन तीनों पर आधारित सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये तीसरा अनुपात, प्रथम अनुपात और मध्य अनुपात। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला बन जाता है, मध्य अनुपात निकालना। अब इवन वो क्वेश्चन हमारा डेसिमल में आए या फिर अंडर रूट के अंदर आए, जो भी आंसर आए कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो मैं आपके सामने लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। किस तरीके से, अब जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, लोग कहते हैं सर चौथा अनुपात क्या होगा, आपने पहला बता दिया है, तीसरा बता दिया है, चौथा कैसे निकालेंगे। एक्चुअली में चौथा अनुपात को पूछा नहीं जाता है, इसका सवाल इस तरीके से बनता है क्या, कि आपके सामने संख्या दे दी है a अनुपात b समानुपात x अनुपात c। अब आपसे पूछेगा कि इसका मान निकालो, या मैं यहां से इस c को हटाकर थोड़ी देर के लिए यहां मैं लिखता हूं c और यहां लिख देता हूं x। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। देखिए ध्यान से, क्या है कि यदि ये नंबर लिखे आपके सामने 2 अनुपात 3 समानुपात 5 अनुपात x, तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहां देखिए, बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a का गुणा अगर आप x में करेंगे तो क्या आएगा ax। ठीक है, b का गुणा यदि c में करेंगे तो क्या आएगा bc। तो x बराबर आ जाएगा आंसर bc अपॉन a। अब इसी चीज को अप्लाई कीजिए आप इस क्वेश्चन में कि क्या आंसर दे रहा है, ध्यान दीजिए कि 2 इंटू एक्स, क्या कहेंगे 2x इक्वल टू, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यही लगेगा रूल, इधर पे 3 गुणा 5 कितना आएगा 15। तो x बराबर 15 बटे 2 और 15 बटे 2 का मतलब क्या होगा 7.5। ठीक है, 7.5 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, इस तरीके का सवाल आइए हम एक और लेते हैं। देखो क्या बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने मैं अब नंबर ना लेकर कोई डिजिट्स लेता हूं इस तरीके की, जो कि देखो एसएससी के एग्जाम में आई थी, उस तरीके से कि ये लिखा है आपके सामने 1/m रेशियो 1/k प्रोपोर्शनल 1/x रेशियो 1/m। हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना, इन टर्म ऑफ x एंड m, इन सब के संबंध में। तो क्या सेम टू सेम वही तरीका कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1/m इंटू एम मतलब 1/m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x इंटू के बन जाएगा। ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, k का मल्टीप्लाई x में x के। अब ये अपॉन में है तो हम इनको क्या करते हैं कि एक नीचे आ जाइए और m स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ भी x के। तो आप कहेंगे कि x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन k। इस तरीके से इस सवाल का भी आंसर हम निकाल पाएंगे। क्लियर हो, अब देखिए अगला टाइप रेशियो में क्या बनता है, जरा ध्यान से देखना। नंबरों को कंबाइन करना कैसे सीखते हैं कि आपके सामने दो नंबर दिए जाएंगे इस तरीके से कि a/b बराबर है 2/3 और आपको दिया गया है कि b/c, इधर पे दिया गया है कि 5/7। तो पहला तरीका ध्यान देंगे जो कि सबको बहुत सरल लगता है छात्रों को, इस तरीके से करेंगे। यहाँ कि हमें निकालना है क्वेश्चन में a b c क्या होगा, और ये क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस,
और रेशियो में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में चतुर्थीकार का भी रेशियो से कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दें। आप देखें ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। तो जस्ट इस ए और बी के नीचे लिख दिया 2:3। आपके सामने बी और सी है, तो बी और सी का रेशियो कितना है, 5 और 7। तो हमने बी के नीचे जस्ट नीचे लिखा है 5 और सी के जस्ट नीचे लिखा है कितना, 7। am I क्लियर? यस। सो जो नंबर आपको दिख रहा है 3, अब 3 के पीछे जो जगह आपको खाली दिख रही है ना, 3 ने अपनी जगह घेरना है। कहते हैं हमारे बाहर जो जगह खाली है अपनी खुद जगह घेरते हैं, तो 3 के आगे जो जगह खाली है कौन जगह घेरेगा, यही 3। सेम टू सेम 5 के आगे जो प्लेस खाली दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है, उसके आगे क्या लिखेंगे, 5। अब कुछ करना और नहीं है आपको, इन दोनों नंबर का उठा के आपको मल्टीप्लाई करते जाना है आपस में सभी नंबर्स का। 2 × 5 क्या कहेंगे, 10। 3 × 5 15, 5 तिया 15, और 7 × 3 7 × 3 आंसर हो जाएगा 10, 15 और 21। तो यहां से हम ए बी सी का रेशियो निकाल पाएंगे 10, 15 और 21। नाउ सेकंड, इसमें देखो क्या लगा सकते हैं शॉर्टकट तरीका, कि आपको दिया गया है ए बी 2, 3 है, बी और सी कितना है हमारा, बी और सी कितना है 5:7, और ए बी कितना था 2 और 3, जिसके लिए कुछ और नहीं बस याद रखना होता है क्या, आपको अपोजिट जो सीधा एन बनाते हैं ना, उसको सीधा ना बनाकर उसको उल्टा एन बनाइए इस तरीके से। इस क्वेश्चन के लिए कैसे, कि सीधी सीधी संख्याओं का गुणा करेंगे पहले यहाँ पर इस तरीके से, 2 का गुणा 5 में इंटू यहाँ जाएंगे इस तरीके से, फिर 3 गुणा 7 करेंगे। ठीक, इससे क्या निकल के आएगा हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहां देख पा रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, भाइयों क्या होगा आपका आंसर, तो आप क्या देखेंगे 2 × 5 10 आ जाएगा, नेक्स्ट 5 × 3 5 तिया 15 होगा, 15 लिख देंगे, और नेक्स्ट क्या होगा 7 × 3 मतलब 21। ठीक है, आप जरा वीडियो को थोड़ा पुश करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो सभी जितने भी कंसेप्ट है आपको क्लियर होंगे एबीसी निकालना। नाउ लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज लास्ट इन दिस वीडियो। क्या लिखा है आपके सामने, देखिए नंबर 2a = 3b = 5c। This is very challenging question. 2a = 3b = 5c and I write here, यहां मैं लिखता हूं बगल में क्या, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। बच्चों को लगता है कि इन दोनों सवाल के आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, बट दे आर रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। क्यों है, जरा ध्यान दें। यहाँ पर हमें सब कह रहा है बराबर है, और यहाँ कह रहा है ये सब रेशियो में है। तो जरा गौर से देखना कि जब भी ऐसा सवाल आए, ये दूसरा वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c बराबर a की वैल्यू वही 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। बट इस क्वेश्चन के लिए ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं ना डायरेक्ट, ये वाली 2, 3 और 5, ये सब इसमें नहीं अप्लाई होंगे कि a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5, ऐसा कुछ नहीं लगाने। तो कहेंगे इसके लिए क्या लगाएंगे सर, इस क्वेश्चन के लिए जरा ध्यान से देखिए। हमें चाहिए है a रेशियो b रेशियो c। यस, जब हमें a निकालना हो, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। जब मुझे a निकालना है तो इस वाले a वाले नंबर को आप यहां से हाइड कर दो, अपने हाथ से यहां से ढांक लो। अब आप कहेंगे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, आप कहेंगे 3 और 5 दिख रहा है। तो जो नंबर दिख रहे हैं उनका आपस में गुणा कर दें, 5 तिया 15, ये आ गया किसका मान, a की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब देखिए अगला वाला कि मुझे चाहिए सर b, कैसे निकालेंगे। अगर आपको b चाहिए है तो b को भी यहां से हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, मतलब छुपा लेंगे। उसके अलावा जो नंबर दिख रहे हैं आपको 2 × 5, इनका मल्टीप्लाई कर दे तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। सिमिलरली अगर मुझे c चाहिए है तो किसको छुपाएंगे, किसको छुपाएंगे भैया, c को, है ना। आप भी कह रहे हैं कि मन में c को, तो c को यहां से छुपा लेंगे तो क्या दिख रहा होगा, 3 × 2, आंसर कितना आ जाएगा, 6। यस, तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरा चेक करें। इसका रेशियो आएगा 15, 10, 6, और इसका कितना आएगा 2, 3 और 5, इस तरीके से। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो कि आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए 2a बराबर 5b
बराबर 8C। सेम टू सेम मैं पूछ रहा हूं कि बताइए A/B/C क्या आंसर होगा, कमेंट करके बताना। और सेम टू सेम इसके लिए भी है कि A/2 इक्वल टू B/5 इक्वल टू C/8। यहाँ पर ABC का रेशियो क्या होगा। तो आई होप आपको छोटा सा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अनुपात में हमने काफी सारे जो बेसिक चीजें थी लगभग बता दी हैं आपको। फॉर्मूले जो थे इंपोर्टेंट, उन पर क्वेश्चन थे ये भी बता दिए हैं। तो ये सभी अनुपात के बारे में छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने किया मैंने। कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बट इतना काफी होता है एक छोटे एग्जाम के लिए, पर्याप्त एग्जाम। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।